हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज फिर एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम से अगर आपको कोई टॉपिक या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। ठीक है, सबसे तो प्रधान तो यही ना, सबसे बड़ा तो यही दिन है। इसके चारों अराउंड, इसके चारों ओर तो उसके बाद ही ग्रह घूमते हैं, तो प्रधान तो यही हुआ, सबसे मेन तो यही हुआ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वाले विभिन्न ग्रह, यानी कि ग्रह हो गया है, क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रह ही सिर्फ चक्कर नहीं लगाते हैं, इसके अंदर क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु भी चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंडों भी इसके आकाशीय पिंड, इसके समूह, यानी कि इसके और चक्कर लगाते हैं। यानी कि ठीक है, और इसके इर्द गिर्द देखने को मिलता है ये सब, यानी कि ध्रुव, यानी कि क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया। ठीक है, ये सब इसके इर्द गिर्द, इस ग्रहों के इर्द गिर्द आपको दिखता है। ठीक है, और ये सब को भी इंक्लूड किया गया है सौरमंडल के अंदर। थोड़ी अगर मान लो यहाँ ग्रह है कोई क्षुद्र या धूमकेतु, तो उसको थोड़ी हम ऐसा नहीं कि उसको मैं निकाल दूंगा, उसको सौरमंडल के अंदर नहीं रखूंगा, उसी भी सौरमंडल को मैं रखा गया। ठीक है, और उसी के समूह को ग्रह, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु और उल्काओं के समूह को ही हम कहते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सौर प्रणाली के खोज, इस यानी सोलर सिस्टम का खोज होते कोपर्निकस ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सौरमंडल का शुरुआत किसने किया था या उसके सबसे पहले खोज किसने किया था, वो कोपर्निकस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब चलिए बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इनर प्लानिट इसमें से कौन सा है और आउटर प्लानिट कौन सा है, यानी आंतरिक ग्रह कौन से और बाह्य ग्रह कौन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बात करें, ये आंतरिक हुआ और ये बाहर सेट है, तो ये बाहर यानी कि बाह्य ग्रह हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल सी, जो बुध हो गया, मरकरी और वेनस हो गया है, और पृथ्वी और मंगल, ये सब क्या है, ये सब इनर प्लानिट है। ये देखिए आंतरिक प्लानिट, देखिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल, ये इनर प्लानिट है। और बाहर के प्लानिट की बात किया जाए, यानी आउटर प्लानिट की बात करें, तो ये बृहस्पति आ जाएगा, फिर शनि आ जाएगा, और अरुण हो गया, वरुण आ गया। ठीक है, तो वही बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। इनर प्लानिट कौन सा है और आउटर प्लानिट कौन सा है, ये पूछा जाता है कि इसमें इनर प्लानिट कौन सा है, इसमें आउटर प्लानिट कौन सा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सूर्य से ग्रहों की दूरी का कर्म, यानी कि सूर्य से यहाँ से ग्रहों की दूरी का कर्म क्या है। ठीक है, वही बात किया जा रहा है। जैसे बुध हो गया, सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद आता है शुक्र आता है, देन पृथ्वी आता है, उसके मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, ये किसके, ये सूर्य के ग्रह के दूरी का बात करें, उसके सूर्य से ग्रह के कर्म की दूरी का बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट बात करें, ग्रह का आकार होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उन ग्रहों का बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, कि 5वें नंबर पे कौन से ग्रह आते हैं, उसके नाम क्या है। ठीक है, तो इन आकार के आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह का बात करें तो बृहस्पति हो गया, बृहस्पति आता है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया था, उसके बाद शनि आता है, लेकिन शनि ये है। ठीक है, फिर अरुण आता है, अरुण ये रह गया, उसके बाद फिर वरुण आता है, वरुण ये रहा। उसके बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी फैप नंबर पे आता है, इंपॉर्टेंट है, ये फैप नंबर पे आता है। ठीक है, यानी ये फैप नंबर पे ये पृथ्वी रहा। नेक्स्ट आता है फिर शुक्र आता है, शुक्र ये, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र रहा। नेक्स्ट आता है मंगल आता है, तो मंगल ये हमारे पास, तो ये मंगल रहा। और लास्ट में आता है बुध, सबसे छोटा ग्रह होते हैं बुध हो गया। ठीक है, जो कि सन के नज़दीक है, सूरज के नज़दीक है, वो सबसे छोटा ग्रह है, मरकरी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम शुक्र तथा अरुण, यानी कि ये शुक्र और ये अरुण का बात हो रहा है। अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा, यानी अन्य ग्रहों की उल्टा घूमता है, किस ओर घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, सभी ग्रह तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये ग्रह हो गया है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, कौन कौन से याद है, शुक्र इंपॉर्टेंट है, शुक्र और जो वरुण हो गया, अरुण हो गया है, ये दोनों क्या होते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी और ग्रह की विपरीत दिशा की ओर घूमते हैं। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमण करते हैं, यानी घूमते उसकी ओर, और इसलिए यह ग्रह
इसलिए यहाँ पे जो सूर्य हो गया वो क्या, वो पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त होते वो पूर्व से होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सूर्य उदय होते सूर्य जो निकलता है वो पश्चिम की ओर निकलता है और सूर्य डूबता है वो पूर्व की ओर डूबता है, यानी अपोजिट हो गया, ठीक है। क्योंकि अपोजिट घूमता है तो अपोजिट ही निकलेगा ना सूरज, और डूबेगा भी अपोजिट, वही कह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें बुध, यानी बुध मरकरी का बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट है, यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह का बात किया जाए वो कौन सा, बुध हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह भी यही है, मैंने बताया था सबसे छोटा ग्रह तो बुध ही है जो कि सूर्य के नज़दीक है। फिर इसका कोई उपग्रह नहीं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुध हो गया, वो सूर्य के परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरा करता है, सबसे कम दिन में यही पूरा करता है बुध ही, और सबसे कम समय, मैंने बता दिया सबसे कम समय में पूरा करता है। फिर इसका परिभ्रमण काल यानी रोटेशंस 58.6 दिन होता है, ठीक है। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो घूमने में इसका जो टाइम लेता है वो कितना 58 पॉइंट यानी 58.5 दिन लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी से आकार, यानी कि पृथ्वी से कितना ये छोटा है, यानी कि 18 गुना छोटा है, 18 गुना पृथ्वी लेकर पृथ्वी हो गया है से 18 गुना छोटा है, यानी पृथ्वी से 18 गुना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसका, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, इसमें वायुमंडल नहीं है, आपको लेकर यहाँ पे कुल मिला के जीवन संभव ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं तो जीवन कहाँ से संभव रहेगा, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं, मैंने बता दिया था। यहाँ दिन अति गर्म, दिन बहुत गर्म होता है और रातें बर्फीली होती, बहुत ठंडी होती है। इसका होते तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक हो गया, ठीक है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस होते हैं, देखिए। और इसका जो तापमान, इसका जो रात का तापमान का बात करें तो 173 डिग्री सेल्सियस, वह दिन में 447 डिग्री हो जाता है, देखिए कितना, -से 173 डिग्री में ना बर्फ़ क्या पूरा हार्ड बर्फ़ जम जाएगा। और गर्मी लेकर 487 डिग्री, यहाँ पे बहुत गर्मी लेकर, ठीक है। यहाँ ठंडा भी बहुत बिजोड़ करता है और गर्मी भी बहुत बिजोड़ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ वातावरण, वायु तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कौन देखने के लिए जाएगा यहाँ कि यहाँ कितना बर्फ़ नहीं जमता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमता भी यहीं पर और सबसे ज़्यादा गर्मी भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र, इसको वेनस कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकट, शुक्र, यह पृथ्वी का सबसे निकट, देखो ये सबसे निकट ग्रह की बात किया जाएगा तो वो शुक्र आएगा, ठीक है, हमेशा शुक्र आएगा, ठीक है। और ये सबसे चमकीला ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो शुक्र है, ठीक है। और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी यही है, सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, इसी को माना गया। फिर नेक्स्ट बात करें, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के बुध का नहीं था, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में, मैंने बताया था विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय जो होता है यहाँ सूर्योदय पश्चिम की तरफ उगता है और सूर्यास्त होता है वो पूर्व की तरफ होता है। फिर शुक्र को पृथ्वी की बहन होते हैं या भगिनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार और घनत्व एवं व्यास लगभग पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। अब इसे क्यों कहा गया, भगनी कहा गया है और बहन क्यों क्या कहा गया पृथ्वी का, क्योंकि इसके आकार का बात किया जाए, इसका घनत्व और इसका व्यास का वो पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। या बोल सकते हैं पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, तो आपको शुक्र मानना है, क्लिक करना है, ठीक है, बुध को नहीं मानना, शुक्र को मानना है, ठीक है, क्योंकि इसे ही बहन कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे शुक्र ग्रह के जो वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को साझा, इंपॉर्टेंट यानी कि साझा का तारा हो गया या भोरा का तारा, ठीक है, यानी कि इवनिंग हो गया है स्टार कह सकते हैं, या मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है, याद रखिए तारा इसी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी साँझ का तारा हो गया है और भोर का तारा, यानी सांझ मतलब सांझ, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग स्टार हो गया है, और फिर भोर मतलब लेकर मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग स्टार, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें पृथ्वी ही एक इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है, और कोई ग्रह है ही नहीं। मंगल को लेकर उसमें प्रयास किया जा रहा है, उसे भी कहा जाता है कि उसमें भी जीवन संभव है, लेकिन प्रयास अभी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पृथ्वी के बारे में देखते हैं। सौरमंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है।
फिर पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, इसके जल उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से इसे नीला दिखाई देता है, या नीले ग्रह भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। अब ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि झुकी हुई, अगर झुकी हुई नहीं रहती ना 23.5 डिग्री पे, तो ये ऋतु परिवर्तन होता ही नहीं। ठीक है, तो अगर कोई सवाल पूछेगा कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो ये क्यों, क्योंकि ये अपने अक्ष पर होते हैं 23 डिग्री झुकी हुई, इसलिए इसमें ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास का बात की, इसका व्यास की बात किया जाए, ठीक है, ये 12,756 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपको पता याद रखना पड़ेगा कि 12,756। फिर इसके ध्रुवीय व्यास की बात करिए। ठीक है, यानी कि देखो ये, यानी इक्वेटर रेडियस का बात किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ ध्रुवीय मतलब सेंटर व्यास का बात कर रहे हैं, तो यानी 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल से चलता है। यहाँ देख रहे कितना स्पीड, यानी कि लेकर 1 घंटे में वो तय कर देता है, 1610 किलोमीटर तय कर देता है, और इसी के स्पीड से वो सूर्य की ओर चारों ओर घूमता है। ठीक है, और इसका कितना टाइम लग जाता है, इसका 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है सूर्य के। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी बात करें, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट और 40 सेकेंड लगता है इसे। ठीक है, मतलब पर देखो, परिक्रमा मतलब हो गया लेकिन अपनी ओर, यानी कि सिंपल, यानी कि ये तो पृथ्वी की ओर घूम रहा था, लेकिन ये होते अपनी ओर घूमने में से इतना वक्त लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी सूर्य, सॉरी, ये परिक्रमा मतलब होते वो सूर्य की ओर घूम रहा है। ठीक है, सूर्य की ओर से घूमने में कितना वक्त लग जाता है, 365 दिन हो गया, और 5 घंटे 48 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और मतलब यहाँ पे 1610 किलोमीटर अपने अक्ष पर घूमता है ये। ठीक है, इस स्पीड से अपने अक्ष पर उसे घूमने में कितना वक्त लग जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने अक्ष पर उसे घूमने में कितना वक्त लगता है, इतना लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमने में उसे कितने वक्त लगता है, तो कितना लगता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 40 सेकंड लगता है। ठीक है, कुल मिला के 365 दिन और 6 घंटे के बराबर लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। और सौर वर्ष हम किसे कहते हैं, सौर वर्ष हम कहते हैं जो पृथ्वी लेकर, जो पृथ्वी के चारों, जो पृथ्वी सूर्य के चारों को जो पृथ्वी जो घूमता है, उसी के घूमने के दौरान जो सूर्य को जो टाइम लगता है, उसी को हम सौर वर्ष कहते हैं। जितने भी वर्ष लगते हैं, जितने भी वक्त लगते हैं, जितने भी टाइम लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, जिसको मून कहते हैं। ठीक है, इसका एक उपग्रह है, मैंने ऊपर नहीं कि पृथ्वी का एक उपग्रह जिसका मून है। ठीक है, याद रखिए मून, जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती है, रहती है। नेक्स्ट बात करें पृथ्वी, उसी के बात करें, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मैंने बताया था, कौन सा, मून, जिसका चंद्रमा, जिसको चंद्रमा, और चंद्रमा को हम रात की रानी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रात की रानी किसे कहा जाता है, वो चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, इतना तो याद रहेगा ही आपको। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि सूर्य से जो बात किया जाए, पृथ्वी के इलाका दूरी की बात किया जाए, तो कितना वो औसत, यानी एक एवरेज अगर दूरी की बात करें, 15 करोड़ होते किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी। ठीक है, उसी प्रकार का देखिए, सबसे नज़दीक, सबसे निकट सूर्य होते हैं, और पृथ्वी सूर्य के निकट कब आते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पृथ्वी है, ये सूर्य है। ठीक है, कब आते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 जनवरी होते क्या होते हैं, जो पृथ्वी होते हैं वो सूर्य के निकट आते हैं। ठीक है, और उस समय उसकी दूरी कितना रहता है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी रहता है। ठीक है, जब सबसे नज़दीक जब हमारे पृथ्वी आते हैं सूर्य के। ठीक है, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी पीरिहिलियन, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कि जब भी सबसे निकट दूरी, यानी कि जब भी, यानी कि सूर्य हो गया है, वो पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं, सबसे जो निकट होते हैं उसको हम उपसौर कहते हैं, और सबसे जब दूरी रहती है उसको हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, सबसे दूरी रहेगा पृथ्वी, जिस दिन अगर सूर्य से दूरी रहेगा, ठीक है, सबसे दूरी रहेगा, उसे हम उपसौर कहेंगे, और जिस दिन सबसे नज़दीक आएगा हम उसे उपसौर कहेंगे। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि सबसे नज़दीक कब रहता है,
3 जनवरी को। उस समय उसका दूरी कितना रहता है, 14.70 करोड़ रहता है। उसी प्रकार के कब पृथ्वी कब सूर्य से सबसे दूर रहता है, तो वो कब रहता है, 4 जुलाई को रहता है, ठीक है। उस समय उसका दूरी कितना रहता है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी रहता है। और उस कंडीशन को हम उपसौर कहते हैं, यानी कि एफिलियन कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उपसौर पूछा जाता है कि उपसौर क्या होता है, ठीक है। ये उपसौर या दे देगा 15 करोड़ देगा, 14 करोड़ देगा, तो इसमें से लेगा या बोलेगा किस कंडीशंस को उपसौर कहते हैं या उपसार कहते हैं। तो उपसौर किस कंडीशन को कहते हैं बताइए तो। कब कहते हैं, जब पृथ्वी जिस दिन होते हैं सूर्य से पृथ्वी जितना सबसे दूर रहेगा उसी को उपसौर कहते हैं, और सबसे जिस दिन नज़दीक रहेगा उसको हम उपसौर कहते हैं। तो अपसार उपसौर में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, देखो औसत लेकर एवरेज दूरी बात किया तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट आते हैं, 3 जनवरी को सबसे निकट आता है, ठीक है। और हम उसी कंडीशन को मैंने क्या उपसौर कहते हैं, ठीक है। और उस समय उसकी दूरी होते है वो 14.70 करोड़ होता है, किलोमीटर होता है, और इस अवस्था को हम उपसौर कहते हैं, मैंने बता चुका। फिर पृथ्वी 4 जुलाई को सबसे सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होते हैं, यानी 4 जुलाई के सबसे अधिक होते हैं, और लगभग 21 करोड़ किलोमीटर होती है, और उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। आपको ये नहीं भूलना, आपको उपसौर अपसार में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट मंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह यानी मार्स, ठीक है। पता है इसे भी माना जाता है कि इसमें जीवन संभव है, ठीक है। तो मंगल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयरन की मात्रा होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा मंगल ग्रह पे अधिक है, और इस वजह से उसका लाल कलर भी उसके इसी वजह से दिखता है। आयरन ऑक्साइड नहीं होता तो लाल दिखता ही नहीं, ठीक है। फिर यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, और जिसके वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम बदलता है। मैंने बोला ना कि ये भी झुका, वो तो 23.5 डिग्री पे झुका था पृथ्वी, लेकिन ये 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ, इसलिए यहाँ पे मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है पृथ्वी के समान, ठीक है। और यह अपनी धुरी पर, लेकिन अपने अक्ष पर होते हैं, यानी कि 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाते हैं, यानी कि अपने और, यानी कि जो कुल मिला के ये परिक्रमण करते हैं अपने और घूमते हैं, वो कितना लगता है, इसे कितना समय लगता है, 24 घंटे 6 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। उसी प्रकार के इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोस इंपोर्टेंट है, फोबोस और डेमोस, याद रखिएगा कि जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, पृथ्वी का एक था, चंद्रमा था, इसका 2 है, फोबोस है और डेमोस हो गया। डेमोस उपग्रह हो गया वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यानी सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डेमोस, पूरा सौरमंडल का। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया वो मार्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है। बाप रे, देखो कितना बड़ा है, देखिए आप कंपेरिजन, आप थोड़ा सा कंपेरिजन करके दीजिए कितना होगा, इसमें कितना बड़ा है निक्स ओलंपिया, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि कहाँ पे, मंगल पे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति का, जुपिटर के, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ पहले। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और यह मुख्य रूप से गैस पिंड है, ये गैस पिंड है, लेकिन कुल मिला के गैस का गोला कह सकते हो, ठीक है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज से घूमता है, लेकिन सबसे तेजी से घूमता है यही ग्रह घूमते हैं, लगभग 9 घंटा 55 मिनट, यानी कि लगभग यानी एक ठो एवरेज मान लेते 10 घंटे में अपनी धुरी के चक्कर पर, मतलब इसमें अपने चक्कर लगा देता है, अपने अक्ष पर होते वो घूम जाता है 10 मिनट में, ठीक है, एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने में उसे 11 वर्ष और 9 महीना कुल लेकर 12 वर्ष समय लग जाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है, इस बृहस्पति में पाया जाता है। फिर सौरमंडल का सबसे यानी बड़ा उपग्रह यानी गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा मैंने बता दिया डिमोस था, ठीक है, जो कि मंगल में पाया जाता है, मार्स में, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह की बात किया जाए तो कौन सा, गैनीमीड हो गया, जो कि कहाँ पे, बृहस्पति में है। ये याद रखिए, छोटा और बड़ा याद रखिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करें शनि यानी सैटर्न, ठीक है। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया था कि बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। वलय का ये जो इसके चारों ओर देखो रिंग टाइप के बना हुआ ना, इसको वलय कहा गया। इसकी संख्या 7 है, ठीक है। यह आकाश में पीले तारे के समान, यानी पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। फिर टाइटन, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी इसमें उपग्रह की संख्या तो सबसे ज़्यादा इसी में है। पहले तो बृहस्पति में, लेकिन सबसे अब इसमें आ गया, ठीक है। अभी बताएंगे इसके बारे में। तो टाइटन हो गया है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार बात करें तो बुध के समान है। देखिए एक ग्रह के समान इसका एक उपग्रह है। टाइटन हो गया लेकिन एक उपग्रह है शनि का, और ये किसके समान है? लगभग बुध के समान है, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, उसके समान है। देखिए कितना बड़ा है। शनि ग्रह का घनत्व बात करें कम है, इसका घनत्व कम है, क्योंकि लेका ये हल्का है, जो पानी में तैरने लगती है, ठीक है। अगर इसे जल में इसे जल में अगर हम डाल दें तो जल में डूबेगी नहीं, बल्कि तैरने लगेगी। वही कह रहा है, मैंने बोला कि ये हल्का है इसलिए घनत्व इसका कम है, इसलिए जल में तैरने लगती है, ठीक है। बहुत हल्का ग्रह है। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह, लेकिन सबसे ज़्यादा उपग्रह किसी के पास है वर्तमान में? वो शनि के पास है वर्तमान में। पहले तो था बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के पास था, लेकिन अब हो गया वो शनि के पास है, ठीक है। आज से 2 साल पहले सबसे अधिक उपग्रह होने का जो तगमा था, यानी कि जो परिणाम था पहले था, या होने का जो प्रमाण था, वो किसके पास था? बृहस्पति के ग्रह के पास था, ठीक है, 2019 तक। फिर लेकिन 2019 में खगोलीय ने शनि के परिक्रमा करके 20 नए उपग्रह की खोज कर दी, और अब बृहस्पति के पास वर्तमान में लेकर 79, यानी कि देखो 79 बात किया जाए, 79 जो ग्रह हो गया है वो किसके पास है? लेकर ये बृहस्पति के पास है, लेकिन वर्तमान में जो 82 जो उपग्रह होते सबसे ज़्यादा वो शनि के पास है, ठीक है। ये कब तक? ये 2019 से पहले का बात, 2019 के पहले क्या थे? सबसे ज़्यादा तो बृहस्पति के पास ग्रहों की संख्या था, लेकिन 2019 के बाद खगोलीय वैज्ञानिक ने जब इसके बारे में रिसर्च किया गया, देन तब पता चला कि नहीं, सबसे ज़्यादा जो ग्रह हो गया वो किसके पास है? लेकिन शनि के पास, क्योंकि 20 नए ग्रह का लेकर उपग्रह की खोज कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अरुण यानी यूरेनस। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है, तथा सूर्य के, और ये सूर्य के 7वां स्थान पर है। मैंने सबसे लेकर 7वां, इसके बाद लास्ट ग्रह आएगा, ठीक है। तो यानी सूर्य के 7वां स्थान पर है, और ये आकार में तीसरा नंबर पर आता है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम्स हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में किया था। कौन ने किया था? ये याद रखिएगा, ठीक है, पूछा गया था एक दो बार। यह अपने अक्ष पर इतना झुका है कि लगभग 82 डिग्री लेकर 82 डिग्री पे कुछ झुका हुआ, कुल मिला के इसे लेटा, कुल मिला लेटे के समान, अब ऐसा लगेगा कि ये लेटा हुआ है, ठीक है, इसे लेटा हुआ है, इसे लेटा, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, दिखाया जाता है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है, मैंने बता दिया था। फिर मीथेन गैस की अधिकता के कारण जैसे हरा रंग, यानी या हरे ग्रह के नाम से कि किसे जाना जाता है, तो अरुण को जाना जाता है, ठीक, क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा होती है वो अधिक है, इसी की वजह से। फिर अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह बात करें तो टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है अरुण का। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण, अंतिम ग्रह है, ठीक है, 8वां लास्ट ग्रह है सूर्य का, यही नेपट्यून। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गालिन ने की थी, और यह सूर्य से सबसे दूरी यानी 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में होते टाइटन प्रमुख है, लेकिन इसके उपग्रह बहुत से, उसमें से टाइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, यानी सबसे ज़्यादा सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा वक्त लेता है कुल मिला के नेपट्यून, यानी कुल मिला के धीरे चलता होगा। सबसे स्पीड तो मैंने बोला तो बृहस्पति तय करता है, बृहस्पति सूर्य के चारों घूमता है, लेकिन सबसे अगर स्लो की बात करें तो कौन घूम रहा है? ये तो वरुण घूम रहा है, क्योंकि सबसे कम समय, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है यही, 164.8 वर्ष का समय लेता है, लगभग 165 साल लेता है, यानी बहुत स्लो घूम रहा है, इसीलिए ना, तेज घूमते तो जल्दी तय कर लेता दूरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं, ठीक है। तो देखिए कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे सूर्य ग्रहण कब लगते हैं? सूर्य ग्रहण कब लगते हैं? जब देखिए जब मून हो गया, ये मून हो गया, वो अर्थ और सन के बीच आ जाता है। सिंपल सी कंडीशन यही कि जब मून हो गया वो पृथ्वी और सन के बीच जब आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और जब
चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? जब अर्थ यानी पृथ्वी जब मून और सन के बीच आ जाएगा, ठीक है, याद रखिए। यानी मून अगर बीच में आ गया पृथ्वी और सन के बीच में, तो फिर वो आपको सूर्य ग्रहण लगेगा। देखो मैंने क्या यहाँ पे देखो मून कहाँ आ गया, देखो अर्थ और सन के बीच में आ गया था, तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और यहाँ पे देखिए जो ये बाहर चल गया मून, तो अब पृथ्वी आ गया किसके अंदर? मून और सन के अंदर। अब इसमें चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। देखो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले और अपने अक्ष पर घूमने वाले ग्रह की बात किया जाए, ठीक है। यानी कि अपने अक्ष पे घूमने में कितना वक्त लेता है और सूर्य के चारों ओर घूमने में कितने वक्त लेता है, ठीक है। ये मैंने समरी इसका यहाँ पे मेंशन दे रखा है, ठीक है। ये बुध हो गया। बुध का वक्त की बात करें 88.6 दिन लगता है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमने में। और सूर्य क्या होते हैं 88 दिन में तय कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए बुध का, तो बुध 243 दिन लेता है। और अपने अक्ष पर घूमने के लिए, सूर्य के चारों घूमने के लिए 224.7 दिन लेता है। पृथ्वी का बात किया तो 23.9 घंटे लेता है और 365.26 दिन लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। मंगल का बात किया तो 24.6 घंटे लेता है अपने अक्ष पर घूमने के लिए, और सूर्य के चारों ओर घूमने में वो 687 दिन लेता है। बृहस्पति का बात किया तो 9.9 घंटे लेता है अपने अक्ष पर घूमने के लिए, और 11.9 वर्ष होते हैं अब सूर्य के चारों घूमने में ले लेता है। फिर शनि का बात की तो 10.3 घंटे होते हैं वो अपने अक्ष पर घूमने के लिए ले लेता है, और 29.5 वर्ष हो गया वो सूर्य के चारों ओर घूमने में ले लेते हैं। अरुण का बात किया तो 17.2 घंटे हो गया अपने अक्ष पर घूमने में लेता है, और 84 दिन हो गया वो सूर्य के चारों ओर घूमने में लगता है। उससे अगर वरुण का बात किया तो 16.1 घंटे हो गया अपने अक्ष पर घूमने में लेता है, और बाकी सूर्य के चारों ओर घूमने में 164.8 वर्ष ले लेते हैं। इसमें क्या, अब इसको क्या करना है, इसमें क्या याद करना है आपको, इसमें ये याद करना है, ये आपका जिम्मेवारी। इसमें आपको याद करना है कि सबसे कम दिन में कौन सा, यानी अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय में कौन घूम जाता है और सबसे अधिक समय में कौन घूम जाता है। उसी प्रकार के सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे ज़्यादा वक्त कौन लेता है और सबसे कम वक्त कौन लेता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे ज़्यादा वक्त कौन लेता है या सबसे कम वक्त कौन लेता है। उसी प्रकार के पूछ सकता है कि अपने अक्ष पे घूमने के लिए सबसे स्पीड या सबसे कम समय में कौन घूम जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये आपको देखकर इसको आपको, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।